श्री सद्गुरवे नमः। मानस जप और मानस ध्यान के संबंध में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का एक अंश। हम पहले मानस जप करते हैं। जप आवाहन है। जिस नाम का हम जप करते हैं उसका रूप हमारे सामने आना चाहिए। अगर हम खीरे का नाम लेते हैं तो तरबूजे का रूप हमारे सामने नहीं आएगा। अगर हम आम का नाम लेते हैं तो कटहल का रूप सामने नहीं आएगा। जिसका नाम हम लेते हैं उसका रूप हमारे सामने आना चाहिए। यह स्वाभाविक है। अगर हम राम नाम का जप करते हैं तो राम रूप आना चाहिए। शिव नाम का जप करते हैं तो शिव रूप हमारे सामने आना चाहिए। या जिस इष्ट का नाम लेकर हम जप करते हैं उस इष्ट का रूप हमारे सामने आना चाहिए। अगर हम गुरु इष्ट मंत्र का जप करते हैं तो हमारे सामने गुरु रूप आना चाहिए। लेकिन वह रूप तब तक नहीं आता जब तक हमारे अंदर की सफाई नहीं हो जाती, हमारे मन में स्थिरता नहीं आ जाती। जो जल की धारा बहती रहती है अथवा जो गंदला जल है उसमें परछाई नहीं मालूम पड़ती, परछाई नहीं दिखाई देती। जल स्वच्छ हो और स्थिर हो तभी उसमें अपनी परछाई मालूम पड़ती है, अपना चेहरा मालूम पड़ता है। उसी तरह हमारा मन निश्चल हो और निश्चल हो। निश्चल अर्थात स्थिर, निश्चल अर्थात स्वच्छ। हम अपने मन को स्थिर करके जप करें। जप करते करते कुछ क्षण हमारा मन एकाग्र होता है, थोड़ी सी स्थिरता भी आती है। अब जैसे जैसे हमारा मन साफ होता जाएगा वैसे वैसे इष्ट का रूप सामने आने लगेगा। अगर हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाए तो बिल्कुल साफ रूप मालूम होता है। इसलिए साधना काल के आरंभ में ही इष्ट का स्पष्ट रूप देखने में नहीं आता है। जिस क्रम से हमारे मन की सफाई होती है उसी क्रम से उस इष्ट का पूरा रूप सामने आता है। सोचने की बात है, जिससे हमारा जितना अधिक स्नेह होता है उसका रूप हमारे सामने उतना ही शीघ्र आता है। दूसरी बात यह है कि जो रूप जितना अधिक पवित्र होता है उस रूप को लाने के लिए हमारा हृदय वैसा ही पवित्र भी होना चाहिए। कोलियरी हम जाते हैं कोयले की खानों में। जहाँ कोयले की खान है मजदूर वहाँ खान से कोयला निकालता है, ट्रक पर लादता है, बोरे में भरता है। उसको अगर आप कहिए कि कोयले की चट्टान पर बैठ जाओ वह प्रेम से उस पर बैठ जाएगा। बोरे पर कहिए बैठने के लिए तो वह बैठ जाएगा। कोयले से ट्रक भरी हुई है उस पर कहिए बैठने के लिए बैठ जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसका कपड़ा गंदा है। इसलिए गंदे स्थान में बैठने में उसको हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन उसी कॉलियरी में जो बाबू ऑफिस में रहते हैं, जिनके कपड़े साफ रहते हैं, उनको उस कोयले के बोरे पर, कोयले की चट्टान पर
अथवा कोयले की उस ट्रक पर बैठने के लिए कहिए, वे नहीं बैठेंगे। क्यों? इसलिए कि उनका कपड़ा साफ है, उनके लिए साफ स्थान चाहिए। उसी तरह इष्ट का जो रूप होता है वह परम पवित्र होता है। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, उस रूप की झांकी हम कैसे देख सकेंगे? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, सूचै भाड़ै साच समावै, बिरले सूचाचारी, तंतै कौ परम तंत मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य हटता है, इसलिए साधना काल में सर्वप्रथम एकाग्रता पूर्वक मानस जप हो, तत्पश्चात तदनुकूल गुरु रूप का मानस ध्यान हो। अब गुरु के सूक्ष्म रूप का भी ध्यान होना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।